गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज 10th क्लास केमिस्ट्री में हम अपना अगला टॉपिक्स करने जा रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स। देखो हाइड्रोकार्बन्स क्या है, एक टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स है। हमने जनरली जितने भी टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स को एक्सप्लेन किया था, अगर हम कंपाउंड्स को एक्सप्लेन करें मेनली हमने टू टाइप्स में एक्सप्लेन किया था। फर्स्ट वन इज ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड सेकंड वन इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इन्हीं कंपाउंड्स को हमने फर्दर क्लासिफाई किया था अकॉर्डिंग टू बॉन्डिंग। सारे के सारे अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड को कहें तो हम बोलेंगे दीज आर कोवलेंट कंपाउंड। ये सभी हमने अपने पिछले वीडियो में लेविस डॉट स्ट्रक्चर ड्रा करके सीखे थे। और इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके आयनिक कंपाउंड भी हो सकते हैं, कोवलेंट कंपाउंड भी हो सकते हैं। और थर्ड वन अगर हम कहें कि कोवलेंट की स्पेशल टाइप दैट इज कोऑर्डिनेट कंपाउंड। देखो किसी गिवन कंपाउंड्स को देख के हम ये फाइंड आउट करें कि ये कौन सा कंपाउंड है, तो जिस तरह की बॉन्डिंग पॉसिबल है, जैसे अपने पिछले वीडियो में पढ़ा हमने, अगर लेविस डॉट स्ट्रक्चर के दौरान अपनी बॉन्डिंग हो रही है बाय लूज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हम कहेंगे कि लूज और गेन से हो रहा है, दैट मींस कैटायन एनायन बने। और आयनिक कंपाउंड्स अगर शेयरिंग से ऑक्टेट पूरा कर रहा है, दैट मींस कोवलेंट कंपाउंड्स। इसी तरह के कोवलेंट में अगर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ही एटम डोनेट करता है, दैट इज कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। अब इन्हीं के बेसिस पे ये बॉन्डिंग कौन से एटम्स ऑफ एलिमेंट के बीच में हुई है, इसी के अनुसार हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कोवलेंट कंपाउंड है, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड को ही हम किस नाम से पढ़ेंगे, हाइड्रोकार्बन्स कंपाउंड्स के नाम से, यानी कंपाउंड्स मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। देखो इसी को हम डिटेल से पढ़ रहे हैं, अपनी यूनिट भी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स हमने स्टडी करना है। दैट मीन्स हम आज स्टडी करने जा रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन मीन्स कंपाउंड मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन along with other heteroatoms। और ये हेट्रोएटम्स क्या हो सकते हैं इनमें से, इट में भी नाइट्रोजन, और क्या हो सकता है ऑक्सीजन, या फिर हम क्या कहें कि सल्फर। ये भी अपने क्या सकते हैं कंपाउंड में, लेकिन कंडीशन क्या है, उस कंपाउंड में मेनली बॉन्डिंग किसके बीच में होनी चाहिए, कार्बन एंड हाइड्रोजन। जब अर्ली हमने स्टार्ट किया इस कंपाउंड को पढ़ना, तो जनरली हम ये भी कह सकते थे ऑर्गेनिक कंपाउंड किसका नाम है, हाइड्रोकार्बन्स का, क्योंकि जो हाइड्रोकार्बन फर्स्ट जो हम ऑब्टेन करते थे वो मेनली प्लांट्स और एनिमल से ऑर्गेनिक मैटर से ऑब्टेन करते थे। तो जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम डिफाइन करते थे कंपाउंड ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स। या तो हम प्लांट्स एनिमल से ऑब्टेन करें या उनके प्रोडक्ट से, तो उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। लेकिन वोलर्स ने सिंथेसाइज किया था ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में, उसके बाद हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन बदल दी और उसको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। नहीं जनरली देखो हम कह सकते हैं
कि सिंपली पूछे कि व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, अगर हमसे डेफिनेशन पूछी जाए कि व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड तो हम सिंपली डिफाइन करते थे कि कंपाउंड ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। लेकिन आज एट प्रेजेंट अपनी डेफिनेशन क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए, कंपाउंड्स मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बना है उस कंपाउंड को क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इस पूरी डेफिनेशन की जगह सिंपली हम क्या कह सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन कंपाउंड नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसी को हम क्या बोल सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो एट प्रेजेंट हम ये डेफिनेशन यूज करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होंगे, कंपाउंड्स मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन्स। तो सिंपली हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन देनी है तो ये कह सकते हैं हाइड्रोकार्बन इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हमसे डेफिनेशन पूछी जाए हम कहेंगे कि कंपाउंड्स मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन्स। लेकिन स्टार्टिंग में हम इसको डिफाइन कर सकते थे, अपनी डेफिनेशन जो अर्ली थी वो क्या थी, कंपाउंड्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स इज नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लेकिन ये जो अपने थ्योरीज थी, जो डेफिनेशन थी वो फेल हो गई है। किसकी वजह से, क्योंकि स्टार्टिंग में हम ये मानते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिर्फ हम प्लांट्स और एनिमल से ही ऑब्टेन कर सकते हैं, यानी हम इसको सिंथेसाइज नहीं कर सकते। इसी के बेसिस पे जितने भी कंपाउंड्स हमने स्टडी किए वो हम एक्सप्लेन करते थे अकॉर्डिंग टू विटलफोर्स थ्योरी। देखो एक हम स्टडी करते थे विटलफोर्स थ्योरी, और विटलफोर्स थ्योरी क्या कहती थी हमें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेड बाय ए विटल मींस मिस्टीरियस, एक अद्भुत शक्ति है जिसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज करते। हम वो कंपाउंड्स अपने लैब में या इंडस्ट्री लेवल पे सिंथेसाइज नहीं कर सकते। लेकिन ये विटलफोर्स थ्योरी ज्यादा समय तक नहीं चली, इसको डिस्कार्डेड कर दिया, यानी इसको फेल कर दिया किसने, वोलर ने। और वोलर ने क्या किया, जो विटलफोर्स थ्योरी थी बर्जीलस ने जो दी थी, यानी जो बर्जीलस साइंटिस्ट से रिलेटेड जो विटलफोर्स थ्योरी पढ़ते थे कि ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स या उनके प्रोडक्ट से ऑब्टेन कर सकते हैं, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेसाइज नहीं कर सकते। लेकिन वोलर्स ने इसकी विटलफोर्स थ्योरी को डिस्कार्डेड कर दिया। वोलर ने क्या किया, फर्स्ट सिंथेसाइज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लेबोरेटरी। इसने लेबोरेटरी के अंदर फर्स्ट कंपाउंड सिंथेसाइज किया, और ये कंपाउंड कौन सा था आपका, यूरिया। यानी इसने विटलफोर्स थ्योरी को फेल कर दिया, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लैब में भी सिंथेसाइज कर सकते हैं, मैनमेड भी हो सकते हैं ये। और वोलर ने कौन सी एक्सप्लेनेशन दी कि अगर हम अमोनियम साइनेट को हीट करें, अमोनियम साइनेट को हीट करने की वजह से यहाँ रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती है, और रीअरेंजमेंट से हमें क्या ऑब्टेन होगा कि यही जो कंपाउंड्स के अंदर हमारे पास एटम थे, इन्हीं के अंदर रीअरेंजमेंट होकर हमें क्या मिला, कंपाउंड्स। देखो NH2CONH2, और ये कंपाउंड क्या है, यूरिया। यानी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज कौन सा किया गया था, या फर्स्ट मैनमेड कंपाउंड कौन सा था, या विच कंपाउंड डिस्कार्ड द विटलफोर्स थ्योरी। तो हमने याद रखना है कौन सा है, यूरिया। किससे बनाया हमने, अमोनियम साइनेट से सिंथेसाइज किया लेबोरेटरी के अंदर, हीट करने से रीअरेंजमेंट होके क्या बन गया, यूरिया। और किसने ये एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट किया, वोलर ने। इसके बाद सो मैनी कंपाउंड सिंथेसाइज इन लेबोरेटरीज। देखो अब होते क्या है, इसको पढ़ते हैं, इससे रिलेटेड हिस्ट्री अपने इतने याद रखनी है कि पहले हम मानते थे ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ प्लांट्स एनिमल से ऑब्टेन करते हैं,
और ये किसके अनुसार? विटल फोर्स थ्योरी गिवन बाय बर्जीलस। इसके बाद वोलर्स ने इसको डिस्कार्डेड कर दिया कि जरूरी नहीं है कि कंपाउंड हम सिर्फ प्लांट्स एनिमल से ऑब्टेन कर सकते हैं, हम लेबोरेटरी के अंदर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से ऑर्गेनिक सिंथेसाइज कर सकते हैं। और उसने फर्स्ट कंपाउंड कौन सा बनाया? यूरिया। इतना ध्यान रखना है। अब देखो सिंपली हम हाइड्रोकार्बन की बात करें, इसी से रिलेटेड दैट मीन्स हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? कार्बन कंपाउंड। अब अगर कार्बन कंपाउंड्स की बात करें तो हमने कार्बन से रिलेटेड जो पीछे कुछ स्टेटमेंट, कुछ थ्योरी हमने पढ़ी थी, उसको थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं कि कार्बन को कैपिटल सी से इंडिकेट करते हैं सिंबल। यहाँ एटॉमिक नंबर कार्बन कितना है? 6। और एटॉमिक नंबर के अनुसार अगर इसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करें तो अपने पास कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है 2 4 k सेल और L में, यानी आउटर मोस्ट सेल वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4। ओके, इसलिए यहाँ वैलेंसी कितनी हो जाएगी? वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। किसके अनुसार? अकॉर्डिंग टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं कार्बन के पास? 4। अब इसी से रिलेटेड हम स्टडी करते हैं कि नेचर के अंदर जितने भी देखें, अगर सारे के सारे कंपाउंड जितने भी एलिमेंट से बने हैं छोड़ के कार्बन्स को, उनको एक साइड कर दे और कार्बन से बने कंपाउंड एक साइड, तो भी किसकी संख्या ज्यादा है? कार्बन के कंपाउंड्स की। और हम ये मान के चलें कि हर साल thousands and lakh of compounds newly synthesized, that means unlimited compounds हमारे पास क्या है? हाइड्रोकार्बन है, कार्बन कंपाउंड्स है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन बन जाता है कि सारे एलिमेंट्स के कंपाउंड्स एक तरफ और कार्बन के एक तरफ, फिर भी कार्बन के कंपाउंड सबसे ज्यादा है, कि ऐसा क्यों है? यानी अगर इस क्वेश्चन का हमने आंसर देना है, जनरली क्वेश्चन ये बन जाए why carbon form maximum number of compounds, कि जो हमारे पास कार्बन है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड्स क्यों सिंथेसाइज कर रहा है, बाकी एलिमेंट्स के कंपाउंड्स हम क्यों सिंथेसाइज नहीं कर सकते? तो इस क्वेश्चन का हम आंसर दे सकते हैं, यानी कार्बन मैक्सिमम कंपाउंड क्यों बना रहा है? ड्यू टू टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, या हम क्या कहें? मैक्सिमम कैटिनेशन पावर, मैक्सिमम कैटिनेशन पावर ऑफ कार्बन। और थर्ड वन हम क्या कह सकते हैं? टेंडेंसी ऑफ कार्बन टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। अब कार्बन की टेंडेंसी है कि वो मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है। इन 3 प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कार्बन मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड बनाता है। अब ये टेट्रावैलेंसी क्या है, कैटिनेशंस क्या है, इनको 1 बाय 1 करके हम डिटेल से स्टडी करेंगे। मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशंस देखो, अब 1 बाय 1 एक्सप्लेन करते हैं। जैसे हमने एक्सप्लेन करना है अभी टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, सिंपल क्वेश्चन बन जाता है अपना एग्जाम में, एक्सप्लेन टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, कि कार्बन की टेट्रावैलेंसी को एक्सप्लेन करो। तो हमने इस डेफिनेशंस को, इस वर्ड को डिफाइन करना है। कैसे डिफाइन करेंगे कि टेट्रावैलेंसी का मीनिंग क्या है? टेट्रावैलेंसी, टेट्रावैलेंसी मीन्स क्या हो जाएगा? मीन्स टेंडेंसी टू फॉर्म 4 बॉन्ड। और जनरली अगर हम बात करें तो 4 बॉन्ड भी कौन सा बनाएगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अनुसार, दैट मीन्स इट फॉर्म 4
कोवलेंट बॉन्ड। क्या बनाता है? 4 कोवलेंट बॉन्ड। अगर कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशंस की टेंडेंसी है और कितने बॉन्ड बना रहा है? 4 बॉन्ड, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? टेट्रावैलेंसी, यानी टेंडेंसी टू फॉर्म 4 बॉन्ड्स। अब टेट्रावैलेंट कार्बन को अगर एक्सप्लेन करें, ये राइट करें हम, कार्बन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखो, अगर देखें कार्बन का अगर एटॉमिक नंबर 6 है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर राइट करेंगे हम 2 4, अब आउटर मोस्ट वैलेंस सेल में कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स। दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं कि कार्बन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, दैट्स व्हाई इट इज टेट्रावैलेंट। देखो, ये एक्सप्लेन करे कि कार्बन की टेट्रावैलेंसी एक्सप्लेन करो, तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे हम कि टेट्रावैलेंसी का मीनिंग है टेंडेंसी टू फॉर्म 4 बॉन्ड। 4 बॉन्ड कैसे बनाएगा? हमसे कार्बन की एक्सप्लेन करनी है, तो कार्बन के अंदर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल के दिखाएंगे हम कि 6 एटॉमिक नंबर है, K और L कॉन्फ़िगरेशन हो गया है, 2 और 4 इलेक्ट्रॉन, तो आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसी को एक्सप्लेन करेंगे अभी हम। देखो, यानी कार्बन टेट्रावैलेंट क्यों है? यहां लिखेंगे since carbon is tetravalent, it has 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके अंदर क्या है? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये क्या शो करता है? टेट्रावैलेंट है, हैव टेंडेंसी टू फॉर्म 4 बॉन्ड। अब देखो, अगर टेट्रावैलेंट को आपने एक्सप्लेन करना है, ये 2 वर्ड से बना है, टेट्रा और वैलेंट। टेट्रा मींस 4, वैलेंट मींस बॉन्ड। अब ये कहें कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि हमें पता है कि कोवलेंट बॉन्ड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डैश से। देखो, अगर हम ये कहें कि कोवलेंट बॉन्ड रिप्रेजेंटेड बाय डैश, हम कोवलेंट बॉन्ड को किससे एक्सप्लेन करते हैं? डैश से। अब इस कार्बन के सराउंडिंग में हमने 4 बॉन्ड बना रखे हैं, सारे के सारे सिंगल ही है, यानी 1 1 बना रखे हमने, दैट मीन्स क्या है? टेट्रावैलेंट है। 4 बॉन्ड फॉर्मेशंस, यानी इसके 4 बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी है, यानी आपने ये ध्यान रखना है कि एक कार्बन की सराउंडिंग में 4 लाइन नजर आनी चाहिए, 4 डैश आपको, दैट मीन्स कार्बन क्या है? टेट्रावैलेंस। और जब भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाएंगे, हम कंपाउंड्स को एक्सप्लेन करेंगे, तो हमने याद रखना है कि कार्बन कैसा है? टेट्रावैलेंट है, उसके सराउंडिंग में हमने 4 डैश, 4 बॉन्ड मेंशन करने, चाहे हम वो सिंगल ही कर दें या कहीं डबल कर दें। ऐसा भी हो सकता है कि हम एक ही तरफ 3 लगा दें, एक तरफ 1 लगा दें, लेकिन ध्यान क्या रखना है? हमने कार्बन को 4 बॉन्ड से आपने सराउंड करना है। 4 बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब क्या है? ये टेट्रावैलेंट है। ये कहे कि टेट्रावैलेंट क्यों है, तो हम कहेंगे कि कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही उसकी वैलेंसी डिसाइड करते हैं, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, इसलिए क्या है? ये टेट्रावैलेंट है। इसी से रिलेटेड देखो, हम एक वर्ड एक्सप्लेन कर रहे थे, कैटिनेशन। अब कैटिनेशन क्या होता है? कैटिनेशन एक स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट है, जो हमें क्या एक्सप्लेन करती है? सेल्फ लिंकिंग पावर। क्या एक्सप्लेन करती है? सेल्फ लिंकिंग पावर। यानी नेक्स्ट वन हम डेफिनेशंस पढ़ने जा रहे हैं, कैटिनेशन। और कैटिनेशन मीन्स क्या होता है? सेल्फ लिंकिंग पावर ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट्स। किसी एटम्स ऑफ एलिमेंट की जो सेल्फ लिंकिंग पावर है, उस सेल्फ लिंकिंग पावर को क्या बोलेंगे हम? कैटिनेशंस। जैसे हम एग्जांपल लेके देखें कि
हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना सकता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ बना सकता है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ बना सकता है, फॉस्फोरस फॉस्फोरस के साथ, सल्फर सल्फर के साथ। यानी एक ही एलिमेंट के एटम अगर अपने ही एटम्स के साथ बॉन्डिंग की प्रॉपर्टी रखता है तो उसको क्या बोलेंगे हम? कैटिनेशन पावर। अब इसी को एक्सप्लेन करने के लिए देखो, कार्बन कार्बन के बीच में भी पॉसिबल है। यहां हमने एक और ध्यान रखना है जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि विच एलिमेंट हैव मैक्सिमम कैटिनेशन पावर। तो पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर देखें या आउट ऑफ जितने भी अपने पास नॉन एलिमेंट है, मैन मेड सिंथेसाइज, सबको अगर हम कंसिडर करें तो 118 एलिमेंट्स है हमारे पास, और 118 में से कार्बन ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर मैक्सिमम कैटिनेशन पावर है। तो हमें याद रखेंगे कार्बन एज मैक्सिमम कैटिनेशन पावर, यानी कार्बन के अंदर मैक्सिमम कैटिनेशन पावर है। ये हमने ध्यान रखना है अभी कि मैक्सिमम कैटिनेशन पावर सारे नॉन एलिमेंट्स में से किसके अंदर है? कार्बन के अंदर है। कार्बन के अंदर भी ये कहे कि व्हाई इट्स सो मैक्सिमम कैटिनेशन पावर, व्हाई कार्बन सो मैक्सिमम कैटिनेशन पावर। यानी अगर इसी स्टेटमेंट का हमने क्वेश्चन बना दिया तो मैक्सिमम कैटिनेशन पावर क्यों है कि कार्बन की स्मॉल साइज है, हाई न्यूक्लियर चार्ज है, और इसके अंदर क्या है? आउटर मोस्ट सेल में या 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो इक्वल टेंडेंसी टू लूज एंड गेन, दैट्स व्हाई इट फॉर्म बॉन्ड बाय शेयरिंग्स। तो इसकी शेयरिंग की टेंडेंसी है, स्मॉल साइज है, हाई न्यूक्लियर चार्ज है, इसलिए क्या करता है? ये मैक्सिमम कैटिनेशन पावर शो करता है। अब इसी से रिलेटेड अगर हम इस कार्बन की कैटिनेशन पावर को एक्सप्लेन करें, यानी कैटिनेशन पावर ऑफ कार्बन को अगर हम एक्सप्लेन करें, कैटिनेशन पावर ऑफ कार्बन को अगर एक्सप्लेन करें तो देखो कार्बन क्या करता है? लॉन्ग चेन बना सकता है, मोर देन हंड्रेड्स ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन एलिमेंट्स कैन ज्वाइन इन ए स्ट्रेट चेन्स। या हम ये भी कह सकते हैं कि कार्बन कंपाउंड्स कैन फॉर्म ब्रांच, कहीं से भी आप ब्रांच सॉर्ट आउट कर सकते हो इसमें से। तो हम क्या कर सकते हैं? इवन कार्बन कम फॉर्म साइक्लिक कंपाउंड, तो कार्बन के अंदर क्या है? मैक्सिमम कैटिनेशन पावर है, ये लॉन्ग स्ट्रेट चेन बना सकता है, ब्रांचिंग भी पॉसिबल है, साइक्लाइजेशन भी पॉसिबल है। यानी इन कार्बन कंपाउंड में मैक्सिमम कैटिनेशन पावर किसकी वजह से है? ये जो मैक्सिमम कैटिनेशन पावर हम एक्सप्लेन करें किसकी वजह से? स्मॉल साइज ऑफ कार्बन एटम, या हम क्या कहें? हाई न्यूक्लियर चार्ज, और इसके अंदर क्या है? टेट्रावैलेंसी है, टेट्रावैलेंट है कार्बन। दैट्स वाई ये क्या करता है कि लॉन्ग चेन बना सकता है, ये इट कैन फॉर्म लॉन्ग चेन ऑफ कंपाउंड्स। इसके अंदर क्या पॉसिबल है? ब्रांचिंग भी पॉसिबल है, और इसके अंदर क्या पॉसिबल है? साइक्लाइजेशन भी पॉसिबल है, कि ये क्या बना सकता है? सर्कल की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे हम ये कहें कि ये कंपाउंड भी हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन है, तो हम क्या बना सकते हैं? स्ट्रेट चेन भी बना सकते हैं, पॉसिबल है, और साइक्लाइजेशन भी पॉसिबल है। एंड दैट एक्सप्लेन द कैटिनेशन पावर ऑफ कार्बन, यानी सेल्फ लिंकिंग पावर ऑफ कार्बन। अब इसी के केस में मैक्सिमम क्यों है? क्योंकि कार्बन की स्मॉल साइज है, हाई न्यूक्लियर चार्ज है, और क्या है? कार्बन टेट्रावैलेंट है। इसी के केस में हमने नेक्स्ट वन एक्सप्लेन करना है, व्हाई कार्बन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड,
कि कार्बन मल्टीपल बॉन्ड कैसे बनाता है। तो देखो हम अगर बात करें कोवलेंट बॉन्ड की, क्योंकि सारे के सारे कंपाउंड जो हम ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं उनके अंदर क्या बनता है, कोवलेंट बॉन्ड। और अगर कोवलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन करना है हमें तो कोवलेंट बॉन्ड क्या होगा, बॉन्ड formed by sharing of electrons between two bonding atom, जो आपस में बॉन्डिंग करनी उन एटम्स के बीच में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, यानी जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बन रहा है उसको बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। अब टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड अगर देखें हम, इसी केस में अगर हम बात करें टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, या कोवलेंट बॉन्ड की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, 3, यानी या कहें कि हम सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बने, या फिर कैसा हो डबल, या हमारे पास पॉसिबल होगी ट्रिपल। देखो अगर कार्बन कार्बन के बीच में आपको सिंगल डैश नजर आए तो कहेंगे सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड नजर आए तो क्या कहेंगे, डबल बॉन्ड है। और अगर ट्रिपल बॉन्ड नजर आता है तो हम क्या कहेंगे, यानी 3 डैश नजर आए 2 कार्बन एटम के बीच में, ट्रिपल बॉन्ड है। कई बार पॉसिबिलिटी पूछ लेते हैं कि 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे हमारे पास, फिर 4 बॉन्ड क्यों नहीं बनाए, इसलिए 4 बॉन्ड पॉसिबल नहीं है। यहाँ 4 बॉन्ड क्यों पॉसिबल नहीं है, अगर कार्बन के बीच में हमने 3 की जगह 4 बॉन्ड बना दिए तो कार्बन के अंदर जो सेंटर में न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस क्या करेंगे, ओवरलैप कर जाएंगे और यहाँ क्या क्रिएट हो जाएगा, रिपल्सन। तो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि 4 बॉन्ड नॉट पॉसिबल इन बिटवीन कार्बन एटम्स। अब अपने पास क्वेश्चन बनता है कि सिंगल बॉन्ड कैसे बना। अगर 2 कार्बन के बॉन्ड में क्या हो रही है, शेयरिंग ऑफ ओनली, अगर 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करें तो बोलेंगे हम सिंगल बॉन्ड, अगर 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे तो डबल, और अगर 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो क्या बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड्स। देखो इसको हम बॉन्ड फॉर्मेशंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं किसके अंदर, लेविस स्ट्रक्चर के अंदर। ये मल्टीपल बॉन्ड कैसे बना रहा है, देखो क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि कार्बन टेट्रावैलेंट है, उसने 4 बॉन्ड पूरे करने, चाहे वो सिंगल एटम के साथ, डबल के साथ या ट्रिपल बॉन्डिंग के साथ कर रहा है। जैसे हम फॉर एग्जांपल एक्सप्लेन करें, अभी हमारे पास CH4 है, यानी हम लेविस डॉट स्ट्रक्चर ड्रा करके देखेंगे। लेविस डॉट स्ट्रक्चर ही हमें एक्सप्लेनेशन देती है कि हाउ कंपाउंड इज फॉर्म्ड। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है 2-4, यानी कार्बन के सराउंडिंग में हमारे पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। सेकंड एलिमेंट अपने पास हाइड्रोजन है जिसका एटॉमिक नंबर 1 है। एटॉमिक नंबर 1 है तो अगर इसका सिंबल राइट करें तो अपने पास ही हो गया, ऐसे 4 हमारे पास है। इसी तरह से अगर डॉट स्ट्रक्चर हम ड्रा करें, जिस एलिमेंट की एटम की संख्या कम है उसको सेंटर में ड्रा करते हैं, बाकी को सराउंडिंग में। तो हम इस तरह से अगर इसको सराउंड कर दे, देखो अब हाइड्रोजन के पास डॉट स्ट्रक्चर में 1 इलेक्ट्रॉन है, हमने इलेक्ट्रॉन को ट्रायंगल से मेंशन कर दिया। कार्बन के पास कितने 4 है, इसके सराउंडिंग में हमने 4 बना दिए। अब देखो अगर हम ऑक्टेट रूल के अनुसार देखें तो कार्बन ने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने, या तो ये 4 लूज करके अपना डुप्लेट कर ले या 4 क्या करे नेक्स्ट गेन करके, लेकिन हाइड्रोजन ने भी अपना क्या करना है, डुप्लेट पूरा करना है। तो दोनों की पॉसिबिलिटी क्या हो कि हाइड्रोजन कार्बन के साथ शेयर करके अपना डुप्लेट पूरा कर ले। चारों के चारों एटम्स का हमने डुप्लेट कंप्लीट कर दिया है। डुप्लेट मींस 2 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। अब कार्बन ने अगर एक शेयर किया है तो ये भी हाइड्रोजन से जो शेयरिंग के लिए अपना इलेक्ट्रॉन दिया है तो उसका भी यूज करेगा। अब कार्बन वाले सर्कल में देखो, अगर देखें हम कार्बन के सराउंडिंग में 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और हर हाइड्रोजन वाले सर्कल में अगर देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन है।
तो इस केस में लेविस डॉट स्ट्रक्चर के अनुसार डुप्लेट और ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, दैट मींस कंपाउंड स्टेबल है। अब हमने बॉन्ड कैसे रिप्रेजेंट करें, अगर किसी दो एटम्स के बीच में एक एक एलिमेंट शेयर हो रहा है तो सिंगल बनना है हमने, यानी इसी को कैसे इक्विवेलेंट हम एक्सप्लेन करेंगे कि कार्बन हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है, यहाँ भी एक, तो हम क्या ड्रा कर सकते हैं इसकी स्ट्रक्चर, कार्बन हाइड्रोजन ने अगर एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो मेंशन करते हैं सिंगल बॉन्ड। क्या फॉर्मेशन हुआ यहाँ पे अभी, सिंगल बॉन्ड। ये कहे कि सिंगल बॉन्ड क्यों बना, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है और जितने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है उतने ही हमने बॉन्ड मेंशन करने हैं। इसी के केस में अगर हम यहाँ नोट करें, जैसे अपने पास अभी एग्जांपल ले लें हम सिंपल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के दो एटम है जिसके अंदर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है हमारे पास 8। इसी की अगर हम राइट करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो क्या होगी अभी 2 6, यानी K और L लास्ट सेल में कितने हैं 6 इलेक्ट्रॉन, यानी ऑक्सीजन के सराउंडिंग में हमने 6 इलेक्ट्रॉन को मेंशन कर दिया। दोनों ही एटम किसके हैं, ऑक्सीजन के, हमने सेकेंड एटम ऑफ ऑक्सीजन बना दिया। अब ऑक्सीजन के एटम की सराउंडिंग में हमने 8 बैलेंस इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने, 6 है, अगर 2 गेन कर ले तो क्या हो जाएंगे 8। दोनों ऑक्सीजन एटम है, गेन करेगा तो एक को लूज तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए दोनों आपस में क्या करते हैं शेयर। इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स को ये वाला ऑक्सीजन एटम शेयर कर लेते हैं तो 8 पूरे हो गए। अगर इसने इसके 2 शेयर किए तो अपने भी इसी को 2 शेयर नेक्स्ट एटम के साथ शेयर करने पड़ेंगे। अब देखो इन दो एटम ऑक्सीजन के बीच में शेयरिंग किसकी हुई 2 इलेक्ट्रॉन्स की, यानी हमने दोनों के बीच में अगर 2 की हुई है तो डबल डैश लगाएंगे और 2 डैश को ही हम क्या बोलेंगे डबल बॉन्ड। जिस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं हुई उसको हम यूं का यूं क्या करेंगे एटम के साथ मेंशन करेंगे, दैट मींस अगर 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है तो हम इसको क्या बोलेंगे डबल बॉन्ड, यानी कौन सी कोवेलेंट बॉन्डिंग बनी या डबल। अब नेक्स्ट वन बात कर रहे हैं हम ट्रिपल बॉन्ड की। ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनेगा, देखो अगर किसी दो एटम्स के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो उसको हम ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं 2 का, दैट मींस नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर राइट करें हम Kl तो 2 5, लास्ट सेल में कितने हैं 5 इलेक्ट्रॉन, दैट मींस हम नाइट्रोजन का सिंबल यहाँ मेंशन कर देते हैं, उसके साथ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को मेंशन कर रहे हैं 3 और 2 क्या हो गए 5। अब दोनों ही नाइट्रोजन के एटम है तो हम यहाँ इसको भी मेंशन कर देते हैं। अब देखो इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 5 से 8 बनाने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये क्या करता है 3 इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के साथ शेयर कर लेता है। अगर इससे इसने 3 इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो अपने भी 3 इसको शेयर करने पड़ेंगे। अब इसमें देखो कॉमन सर्कल में अगर 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे तो हम क्या बनाएंगे 3 डैश मेंशन करेंगे, और अगर 3 शेयरिंग से बॉन्ड बन रहा है 3 डैश मेंशन कर रहे हैं तो हम इसको क्या बोलेंगे ट्रिपल बॉन्ड। यानी ट्रिपल बॉन्ड कब बनेगा 1 3 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बाय ईच बॉन्डेड एटम्स, और अगर 1 1 शेयर कर रहा है तो सिंगल, 2 कर रहा है तो डबल और 3 कर रहा है तो ट्रिपल बॉन्ड्स। तो देखो ये सारी हमने बॉन्डिंग को एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट हम कि ये मैक्सिमम कंपाउंड क्यों बना रहे हैं, वर्साटाइल क्यों है, ये अपना नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।